नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आपने पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया पाठ को पढ़ा और समझा कि किस प्रकार से पहले और अब हम जो किस्से या कहावतों का प्रयोग करते हैं वो कैसे बनते हैं, कहावतें कैसे बनी, मुहावरे कैसे बने। तो इसके पीछे एक जो रीज़न था वो था कि कोई ना कोई बात घटित होती थी, किस्से मज़ेदार घटित होते थे जिस पर कि ये कहावतें बनती थी। और वो कहावतें क्या है, कहानी जब कोई बात घटित हुई है तो उसको हम पूरी तो वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो उसको बताने के लिए किसी कहावत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो तब उससे कहावतें और मुहावरे बने। तो हमने 2 कहानियाँ पढ़ी थी, 2 किस्से पढ़े थे। पहला था टेढ़ी खीर, दूसरा था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहानी आपको सबको याद आ गई होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसमें हमने कोतवाल सोते रहते हैं राजा का दरबार में, किसी की कोई चोरी और डकैती कुछ नहीं होता। तो एक वहाँ से राहगीर गुजरता है तो महल के अंदर घुस जाता है, देखता है सब सोए हुए हैं। तो वो सामान, कीमती सामान को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, और लालच आने के बाद वो उसमें से कुछ सामान, जो कीमती सामान होता है, उसको झोले में डाल लेता है। और जब सुबह पता चलता है कि चोरी होगी महल में, तो आदेश होता है कि उसको पकड़ा जाए, जिंदा या मुर्दा। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था, अगले दिन भी आता है चोर, चोरी करता है। तो राजा को गुस्सा आता है, तो पकड़ने के लिए जब आदेश दिया जाता है तो चोर पकड़ा जाता है अगले दिन। और फिर उसके बाद उसको राजा के पास पेश किया जाता है। तो वो चोर जो था उसने उल्टे ही कोतवाल को घेर लिया, कहा कि क्या आप महल की रक्षा करते हो, क्या ऐसे चोर हो, तुम कोतवाल हो, चोर नहीं सॉरी कोतवाल हो, तुम सोते रहते हो, कोई भी आकर सामान उठा सकता। कहते कि ये तो मैंने एक नाटक किया था तुम्हें बताने के लिए कि तुम अगर तुम ऐसे ही सोते रहोगे तो चोरी तो होगी ही। तो यहाँ से बनी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत यहाँ से पड़ी। दूसरा था हमारी कहानी थी टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर में क्या था कि मुखिया के घर में खाना था, सबने खूब तारीफ़ की। एक भिखारी था माधो, और वो जन्मजात से ही अंधा था। उसने जब खीर खाई सोचने लगा कि ये खीर कैसी होती है ना। तो उसने अपने दोस्त कालू से पूछा कि खीर कैसी है। कालू ने कहा कि उजली होती है। उजली अब समझ ना आए, क्योंकि माधो जो था वो जन्म से ही अंधा था। तो कालू ने बताया कि बगुले जैसी होती है। बगुले का, अब बगुला भी उसने कभी देखा नहीं था। फिर उसने घबराते हुए उससे पूछा कि कैसे होता है बगुला। तो फिर माधव को बड़ा मुश्किल हुआ समझाना। तो उसने कहा, हाथ के कोने को थोड़ा सा मोड़ा और उसके बाद उसके हाथ से उसको फेरा कि ऐसी होती है। तो उसने कहा कि धत तेरी की, ये तो खीर बड़ी टेढ़ी होती है, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। इसी से क्या बन गया, एक मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। तो यहाँ पर आपने बच्चों दोनों कहानी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, याद आ गई आपको कहानी। तो चलिए आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले आता है कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, इस पंक्ति के आधार पर ही हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। ये पंक्ति है, इस पर आधारित पहला प्रश्न है, राहगीर कहाँ से गुजरा? महल के पास से गुजरा। राहगीर महल के पास से गुजरा। ठीक है, राजमहल के पास से गुजरा या महल के पास से गुजरा। नेक्स्ट है, वह लालच में क्यों आ गया? क्यों आ गया था लालच में? क्योंकि सामान जब वो महल में गया, दरवाजे खुले थे तो वो देखा कि बहुत आलीशान महल है और उसमें बहुत कीमती सामान है। कीमती सामान को देखकर वो लालच में आ गया।
नेक्स्ट है, उसने लालच में आकर क्या किया। उसने लालच में आकर क्या किया, जो कीमती कीमती सामान था सब उठाकर अपने झोले में डाल लिया, उठा लिया उसको, यही था। अब नेक्स्ट आता है ख, चोर को तो जैसे चस्का लग गया। चस्का यानी कि आदत पड़ गई। ये पंक्ति का पर आधारित हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चोर को क्या करने का चस्का लग गया था, चोरी करने का चस्का लग गया था ना, तो वन वर्ड में ही देंगे। चोर कैसे पकड़ा गया, चोर कैसे पकड़ा गया था, यहाँ पे दिया हुआ है ना, चोर को पकड़ने के लिए आदेश हुए कि चोर जो है, जब उसको पता चल गया कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको तो आदत पड़ गई थी, चस्का पड़ गया था। एक दिन फिर जब महल में चोरी करने के लिए आया तो सिपाही जो थे पहले से ही सावधान थे और चोर को तुरंत पकड़ लिया गया, है ना। तो फिर नेक्स्ट है, अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा। अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा था कि भाई अगर तुम कोतवाल ऐसे सोते रहोगे तो चोरी महल में कैसे नहीं होगी। मन तो आखिर मन है, लालच में आ जाता है, तो कहते हैं कि तुम कोतवाल कैसे हो कि सोते रहते हो, तो चोरी तो अवश्य होगी। इसलिए जो है उसने कहा कि ये तो मैंने तुम्हें सतर्क करने के लिए ऐसी चोरी का नाटक किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग, उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है। अब ये दूसरी, यहाँ तक तो हमने एक कहानी के प्रश्न उत्तर थे। अब ये दूसरी कहानी जो टेढ़ी खीर है उस कहानी से संबंधित प्रश्न है। उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है। पहला प्रश्न है, माधव ने खीर के बारे में किससे पूछा। किससे पूछा था, कालू दोस्त से, दोस्त अपने कालू से पूछा था, ठीक है। माधव को क्यों नहीं पता चल रहा था कि खीर कैसी होती है, क्योंकि वह जन्म से ही नेत्रहीन था, ठीक है। नेक्स्ट है, माधव के साथी ने खीर की तुलना किस किस के से करके उसे बताया। किससे कहा, पहले तो उसने बताया कि उजला होता है, उजला से की, उजाला है ना, उजला। दूसरा फिर उसने बगुले से की, है ना, उनसे तुलना करके उसने क्या किया, खीर के बारे में माधव को बताया। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये प्रश्न के उत्तर किए। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, प्रश्न दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 में से एक सही है, उस पर हमने सही का निशान लगाना है। क, राजमहल में चोरी होने से कौन परेशान हो गया, राजा, सिपाही या राहगीर। कौन परेशान हुआ था, राजा, राजा पर सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट ख, राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया। ऑप्शन देखिए, पंडित, चोर, किसान। किसको किया था, चोर, चोर को पकड़ने का आदेश दिया था, चोर पर सही का निशान। ग, एक दिन गांव में किसके घर पर भोज था। ऑप्शन है रामू, कोतवाल, मुखिया। तो किसके घर था भोज, मुखिया, तो मुखिया के बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। तो ये बच्चे, ये आपका वन वर्ड में भी आ सकते हैं, जिसमें कि आपका यहाँ पर तो चॉइस दी हुई है, विकल्प दिए हुए हैं 3, लेकिन बिना विकल्प के भी वन वर्ड में ये प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए आपने इन प्रश्नों के उत्तर को सही रूप से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विकल्प नहीं आएंगे और आपको प्रश्न दिए होंगे, प्रश्न का वन वर्ड में उत्तर देना होगा। तो जैसे एक दिन गांव में किसके घर पर भोज था, उत्तर है मुखिया। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 3, इस पाठ में आपने जिन 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़े उन्हें लिखिए। पहला हमारे पास था क्या, कौन सी कहानी थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लिख लिया आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो ये कहावत थी मज़ेदार जिसका हमने किस्सा पढ़ा।
दूसरी थी ख, टेढ़ी खीर। क्या है? टेढ़ी खीर। हो गया क्लियर? नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये नेक्स्ट पेज पर है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ ये हम आपस में डिस्कस करते हैं, इसको हम जो है कॉपी में नहीं करेंगे। ये बातचीत के लिए हम और आपके बीच में, तो हम अपने अपने इसमें विचार रखेंगे। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम किया हो। तो ये आपने कहानी, कोई भी आपकी बात घटित हुई है, उस घटित बात को आपने जो है बताना है कि आपने गलती करने पर आपने किस प्रकार से डांटा। नेक्स्ट है ख, भोज क्या होता है? भोज क्या होता है? खाना, है ना। भोज होता है गाँव में, ये भोज का कार्यक्रम होता है जब जो है वहाँ पर पूरे गाँव के लोगों को खाना दिया जाता है, उसको भोज कहते हैं। क्या कभी आप भोज पर गए हैं? गए होंगे आप बच्चे। आप ऊपर पहाड़ों में तो जो है ना शादी विवाह होता है या कोई समारोह होता है, तो उसमें जो है भोज दिया जाता है। और भोज कहाँ दिया जाता है? पूरे परिवार को नहीं, पूरे गांव के लोगों को, जिसमें वो आते हैं और खाना खाते हैं सब, है ना। तो आप भी गए होंगे तो उसके बारे में तो बताएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न, यदि आपको सांप शेर के बारे में बताना हो तो कैसे बताएंगे? सांप के बारे में कैसे बताएंगे? शेर के कैसे बताएंगे? शेर का तो हम कहेंगे धाड़ कर बता देंगे, हाँ ऐसे, है ना। तो शेर का हमें पता चल जाएगा। सांप का कैसे बताएंगे? हम हाथ को हिलाएंगे, हाथ को सांप की तरह हिलाएंगे, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो है सांप है और ये शेर है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो है ये बातचीत वाले प्रश्न को डिस्कस किया। अब आती है आपकी बात। महल और गांव शब्द सुनते ही उनसे जुड़ी जो चीज़ें आपके मन में आती हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये तालिका दी हुई है, 2 बॉक्स है, जिसमें एक साइड पे लिखा हुआ महल, दूसरी तरफ लिखा हुआ गांव। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो आपके दिमाग में आ रहा है कि आप महल में क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, उन चीज़ों को हमने लिखना है। चीज़ें हो गई, जो भी आप महल में देखते हो उसके बारे में लिखना है। और इसी प्रकार से गाँव में क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या देखते हो आप, गाँव कैसा है, तो उसका हमने बताना है। तो जैसे यहाँ पर जो है इस बच्चे ने लिखा हुआ महल में क्या है? सिंहासन होता है, राजा होता है, खजाना है, सिपाही है, कोतवाल है। इसके अतिरिक्त भी आप अपना जो आपको लगता है कि महल में ये चीज़ें मिलती हैं तो उनके बारे में लिख सकते हैं आप। महल में तो आभूषण हो गया, कीमती सामान हो गया, बड़े बड़े जो है रूम कमरे हो गए, है ना, तो उसके बारे में भी बता सकते हो आप। नेक्स्ट इसी तरह से आता है गांव। गांव में क्या होता है? किसान होता है, हल होता है, पशु होते हैं, खेत होता है, कुआं होता है ना, गाय भैंस होती है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हरियाली है चारों तरफ, ट्यूबवेल होता है। तो गांव में ये चीज़ें दिखाई देती है हमें, तो हम उसके बारे में लिख देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये जाना कि इस पाठ में हमने ये जो है ये महल में क्या चीज़ें होती हैं और गांव का, इन दोनों का हमने इनसे जुड़ी बातों को, चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए कामों में से जो काम आपके लिए टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर यानी कि बहुत कठिन है, उन पर सही का निशान लगाइए। अब जो काम आपको मुश्किल लगता है, टेढ़ी खीर यानी कि मुश्किल लग रहा है, उसके ऊपर हमने सही का निशान लगाना है। यहाँ पे काम दिया हुआ है, यहाँ पे टेढ़ी खीर दी हुई है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम। का है परीक्षा देना, ये आपको टेढ़ी खीर लगती है, परीक्षा देना गलत कर दिया। आपने अपने मन से करना है। हो सकता है कुछ बच्चों को परीक्षा देना अच्छा लगता है तो वो राइट का निशान लगाएंगे, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हो। दूसरा है ख, पेड़ पर चढ़ना,
मुश्किल लगता है, टेढ़ी खीर है, यस सही। इस बच्चे का है ये, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये आपने अपनी तरफ से करना है कि पेड़ पर चढ़ना आपको मुश्किल लगता है, सही। 2 घंटे लगातार पढ़ना आपको टेढ़ी खीर लगता है, सही का निशान। पतंग उड़ाना आपको टेढ़ी खीर लगता है, नहीं लगता तो कांटा लगाएंगे, अगर लगता है तो राइट का निशान आएगा। बटन टांगना, बटन लगाना जिसको बोलते हैं, तो किसको टेढ़ी खीर लगता है, मुश्किल लगता है तो सही का निशान। ऊन का गोला बनाना किसको टेढ़ी खीर लगता है वो सही लिखेंगे, जिनको टेढ़ी खीर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, वो गलत लिखेंगे। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर हम बताएंगे कि हमें कौन से काम करने में मुश्किल लगते हैं और कौन से काम आसान लगते हैं। तो आज बच्चों हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलेंगे आगे का अभ्यास करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।